मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर, जौनपुर, यूपी, इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। गीता पर मैं आपको गीता के 18 अध्याय के हर अध्याय के फल के बारे में रोज दे रहा हूँ। 4 अध्याय के फल मैं आपको दे चुका हूँ। 5वां अध्याय का फल आज मैं आपको दे रहा हूँ। पद्म पुराण के अनुसार माँ भगवती लक्ष्मी विष्णु से पूछती गई हैं और भगवान विष्णु उनको बताते गए हैं हर अध्याय के पाठ करने का क्या फल मिलता है, क्या पुण्य मिलता है, वो भगवान बताते गए हैं। 5वें अध्याय में कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हें 5वें अध्याय का फल बताता हूं। मद्र देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नाम के एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदपाठी और ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के अध्याय को छोड़ ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने में, कला परिश्रम करने में पिंगल की बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उसका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन लगता नहीं था। धीरे धीरे अपमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर एकांत में राजा से दूसरे के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी, उसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा सदा उसकी खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग से कंटक समझकर एक दिन आधी रात को घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और वह यमलोक में पहुंचा। भीषण नरकों का उपयोग करके निर्जन वन में गीध के रूप में पैदा हुआ। अरुणा भी कई रोगों से अपने शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर भटक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी में भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसी ओर झपटा। इतने में भी वह जाल फैलाने बहलिए उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। पूर्वजन्म में उसकी पूर्वजन्म की पत्नी शुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों भी भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उससे घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया, तब उसे मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी में जल स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो गए हैं। तब दोनों मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर आप अपने पाप को याद करते हुए बड़े विस्मय से पूछा यमराज से कि मेरा पूर्व जन्म में हम लोगों ने बहुत पाप किए, ये हमारे पाप कटे कैसे? यमराज ने कहा, गंगा तट के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वो एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वां अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिसका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ और गीता के 5वें अध्याय का महत्व तुम दोनों उससे शुद्ध हो गए हो।
समान भाव रखने वाले धर्मराज द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। गीता के 5वां अध्याय का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा महात्म है। आप गीता के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे तो आपको सीधे ब्रह्मलोक में, आप वैकुंठ लोक में आपको सद्गति मिलेगी। जीवन तो जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद कर्मों के फल के अनुसार जो पुण्य मिलते हैं, जो पाप मिलते हैं, जो फल मिलते हैं, अगर आप गीता के 5वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपको सारे पापों से मुक्ति भगवान दे देते हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कहा भी है, सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। गीता के 5वें अध्याय का पाठ आप अवश्य करें, इससे आपको बहुत पुण्य होगा, सुख होगा, लाभ होगा, आनंद होगा। मेरा उद्देश्य है आपका जीवन सुखी रहे, शांत रहे, उन्नतशील रहे, निरोग रहे। मैं इसीलिए आपको गीता के हर अध्याय के अलग अलग फल बता रहा हूं पद्म पुराण के अनुसार। मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा नंबर है 9451033559, इस पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।